एक समय की बात है। किसी घने जंगल के पास बसे रामगढ़ गांव में एक पुरानी खंडहर बन चुकी हवेली थी। उस हवेली के आंगन में एक बहुत पुराना लकड़ी का एंटीक रेडियो रखा हुआ था। गांव का कोई भी शख्स उस रेडियो के आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव में रहने वाले शामू और उसकी पत्नी राधा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को उन्हें किसी के धीमे धीमे गाने गुनगुनाने की आवाज आती है। इस आवाज से शामू की नींद अचानक खुल जाती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राधा, उठो। लगता है ये गाना उसी पुरानी हवेली के रेडियो से बज रहा है। राधा डरते हुए उठती है। हे भगवान, उस खंडर की तरफ मत जाना। मैंने सुना है उस रेडियो में किसी आत्मा का वास है। शामू थोड़ा हिम्मत करके अपनी खिड़की से बाहर झांकता है। उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं। हवेली के आंगन में रखा वो पुराना रेडियो बिना किसी बिजली के अपने आप चल रहा था और उसके पास एक काले साए जैसी आकृति खड़ी थी। राधा, जल्दी इधर आओ। वहाँ रेडियो के पास कोई खड़ा है। राधा देखती है और कांपने लगती है। ये जरूर वही शैतानी आत्मा है। आप बाहर बिल्कुल मत जाना। देखते ही देखते वो साया अचानक धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और भगवान का नाम लेकर रात काटते हैं। अगले दिन शामू का शहर में रहने वाला दोस्त रवि और उसकी पत्नी प्रिया उनसे मिलने गांव आते हैं। अरे रवि, तुम और प्रिया यहाँ अचानक कैसे? शामू खुश होकर पूछता है। बस यार, शहर की भीड़ से थोड़ा ब्रेक चाहिए था, तो सोचा तुम्हारे गांव में कुछ दिन बिता लें। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तब प्रिया को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर उस खंडहर में रखे एंटीक रेडियो पर पड़ती है। प्रिया को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। अरे वाह, इतना सुंदर और पुराना रेडियो यहाँ कबाड़ में क्यों पड़ा है? शहर में तो इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। मुझे इसको पास से देखना चाहिए। प्रिया बिना किसी को बताए अकेली ही घर से निकलकर उस हवेली के आंगन में चली जाती है। जैसे ही वो उस रेडियो के पास पहुंचती है, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से एक मधुर पर अजीब सी आवाज आने लगती है। आओ और पास आओ। प्रिया जैसे किसी सम्मोहन में आ जाती है। वो अपना होश खो बैठती है और रेडियो के गाने पर अजीब तरीके से झूमने लगती है। कुछ देर बाद जब प्रिया को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए नहीं हैं, पर वो वहां से हिल नहीं पा रही है, जैसे किसी ने उसके पैर जमीन से चिपका दिए हों। ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रही? कोई है? रवि, शामू भैया, मेरी मदद करो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्रिया की चीख सुनकर रवि, शामू और राधा की नींद खुल जाती है। ये तो प्रिया की आवाज है, वो बिस्तर पर नहीं है। रवि घबराकर कहता है। शामू तुरंत समझ जाता है। हे भगवान, वो जरूर उस भूतिया रेडियो के पास चली गई होगी। जल्दी चलो। सब भागते हुए हवेली के आंगन में पहुंचते हैं। वहां प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। रवि उसे उठाता है। प्रिया, आंखें खोलो। शामू गुस्से से कहता है। मैंने कहा था ना उस तरफ मत जाना। उस रेडियो पर शैतानी साया है। वो किसी तरह प्रिया को उठाकर वापस घर ले आते हैं। सुबह होने पर प्रिया को होश आता है और वो कसम खाती है कि वो कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखेगी। लेकिन अगली रात कहानी बिल्कुल पलट जाती है। रात के 2 बजे प्रिया अचानक अपने बिस्तर से उठती है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी होती हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो अपने आप चलते हुए वापस उसी रेडियो के पास पहुंच जाती है और अजीब आवाज में गाने लगती है। रवि की जब आंख खुलती है तो वो प्रिया को ना पाकर घबरा जाता है। शामू, प्रिया फिर से बाहर चली गई है। दोनों भागते हुए बाहर आते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रिया उस रेडियो के ऊपर खड़ी थी और उसकी आवाज एक भारी मर्दाना आत्मा जैसी हो गई थी। ये अब मेरी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा।
प्रिया के अंदर से आत्मा चिल्लाती है। शामू और रवि तुरंत गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। भाइयों, इस भूतिया रेडियो ने हमारा जीना हराम कर दिया है। आज इसका किस्सा खत्म करना ही होगा। गांव के लोग हाथ में लाठियां और मशाल लेकर वहां पहुंचते हैं। आत्मा गांव वालों को देखकर और गुस्से में आ जाती है और प्रिया के हाथ पैर हवा में उड़ने लगते हैं। उस रेडियो को तोड़ दो। गांव का सरपंच चिल्लाता है। 2-3 गांव वाले आगे बढ़ते हैं और बड़ी सी लाठी से उस पुराने रेडियो पर जोर से वार करते हैं। रेडियो के टूटते ही उसमें से एक भयानक चीख निकलती है और एक काला धुआं हवा में उड़ जाता है। रेडियो के चकनाचूर होते ही आत्मा प्रिया का शरीर छोड़ देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। रेडियो हमेशा के लिए आग में जला दिया जाता है। इस तरह रामगढ़ गांव को उस भूतिया रेडियो के श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।